श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में एमएसएमई मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। यहाँ एमएसएमई से क्या तात्पर्य है, यानी एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट, भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट, राजस्थान की एमसैंड नीति 2021 का उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अवशिष्ट यानी वेस्ट की समस्या का समाधान कराना। नेक्स्ट, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। नेक्स्ट, लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, घाटे की वित्त व्यवस्था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, घाटे का बजट। बाकी आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, आर्थिक स्थिरता, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, ये सरकारी बजट के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सामाजिक समावेश। बाकी आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता गरीबी के कारण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मार्जिन आवश्यकताएं। बाकी बैंक दर, रेपो दर और खुले बाजार की क्रियाएं एक साख नियंत्रण के गुणात्मक उपकरण हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, व्यक्तियों की आय में अंतर। बाकी दोहरी गणना, त्रुटिपूर्ण अभिलेख, बहिष्करण और समावेश की ये गरीबी राष्ट्रीय आय के समस्या के मापन की समस्याएं हैं। नेक्स्ट, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक को प्राप्त करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लाभांश एवं बोनस शेयर। नेक्स्ट, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। जिसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सिंचाई कुओं का निर्माण से संबंधित। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत लाभार्थियों यानी महिलाओं के पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 5,000। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब से प्रारंभ की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 मई 2021 से। नेक्स्ट, राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन 1 है, योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएं। कथन 2, ऐसे अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 3500 रुपये दिए जाए। तो सही विकल्प यानी उसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी केवल कथन ए सही है, बाकी 3500 की जगह 2500 रुपये प्रति माह होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा नीति समिति के अध्यक्ष थे? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, के कस्तूरीरंगन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बैंक दर। बाकी कर, राजस्व, सरकारी व्यय और सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के उपकरण हैं। बाकी बैंक दर मौद्रिक नीति का उपकरण है। नेक्स्ट, राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अवैध शराब निर्माण में शामिल व्यक्ति और समुदाय हेतु। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
शुष्क सिंचाई के तहत किसानों को सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी क्या क्या अनुपात है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। केंद्र का तो 60% और राज्य का 40%। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाओं को जो राजस्थान राज्य से संबंध है और जिनका जन्म किस इस तारीख या उसके बाद हुआ है, वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जून 2016 से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पर्यावरण की स्थिति। बाकी जीवन स्तर, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, HDI मानव विकास सूचकांक के सूचक हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार की पहल योजना संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उपभोक्ताओं के खाते में LPG अनुदान स्थानांतरण। नेक्स्ट, सार्वजनिक आवश्यकताओं जो उपभोक्ताओं की वरीयता के आधार पर संतुष्ट होती है कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मेरिट आवश्यकताएं। नेक्स्ट, भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 10%। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय संतुलन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य। नेक्स्ट, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तीव्र अधिक समावेशी तथा सुस्थिर वृद्धि। नेक्स्ट, नरसिंहन समिति संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बैंक संरचना सुधार से। नेक्स्ट, राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर कथन A, कथन C और कथन D सही है। बाकी इस योजना का सालाना 600 करोड़ खर्च किया गया, यह कथन गलत है। नेक्स्ट, राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना बीमारी से मृत्यु हो गई उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 लाख रुपए की। नेक्स्ट, राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए। ऑप्शन कथन 2, दुग्ध उत्पादन 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए। ऑप्शन C, लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, GST। बाकी आयकर, संपत्ति कर और निगम कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब से प्रारंभ की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 18 दिसंबर 2019 से। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 में राजस्थान में के जोतों का औसत आकार क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2.73 हेक्टेयर। नेक्स्ट, राजस्थान में सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र की वर्तमान कीमतों पर 2021 के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट में। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक मंदी या अस्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति निम्न प्रयोग करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, निस्पंदस्फीति यानी स्टेपलेशन। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत MOU किसके मध्य स्थापित हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राजस्थान स्टेट
हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, व्यक्तिगत आय की गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हस्तांतरण भुगतान। नेक्स्ट, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAI-NRLM का उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गरीबों के सतत समुदाय संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई। तो ये बढ़ाई हुई प्रोत्साहन राशि है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 3 लाख। नेक्स्ट, राजस्थान के किस वर्ष में अकाल सूखा से प्रभावित गांवों की संख्या अधिकतम थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2002 या 3 में, 2002 व 3 में। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य ने कृषि गणना 2015-16 के तहत अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 7.75 लाख। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान के कुल श्रमिकों के सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 24.8% तथा 29.5%। भारत का 24.8 और राजस्थान का 29.5। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत निम्न योजना लागू की गई। तो ये राजस्थान के 10 जलवायु प्रदेश में लागू हुई थी। नेक्स्ट, राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चयनित प्रजनन के अंतर्गत मारवाड़ी, जैसलमेरी व मगरा भेड़ नस्ल का चयन किया गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना पेंशन योजना निम्न में से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला को पेंशन के लिए। नेक्स्ट, 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बेरोजगारी भत्ते से। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 2 गलत है क्योंकि यह राजस्थान सरकार की नहीं है, ये केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना कार्यक्रम में शामिल है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री राजश्री योजना संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने दूसरी बार गर्भधारित महिलाओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 6,000। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 50,000 लोगों को 4% ब्याज की दर पर कितनी राशि ऋण प्रदान करने के लिए सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना 2021 में घोषणा की? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 50,000। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर, इस योजना का नवीनीकरण 23 जनवरी 2021 से लागू हुआ, यह सही है। इस योजना में जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जाएगा, यह भी सही है। सामान्य बीमारी के प्रति परिवार 50,000 रुपये राशि दी होगी, यह भी सही है। और गंभीर बीमारी के लिए प्रति परिवार 5 लाख की राशि दी है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट, विश्व में हरित क्रांति के प्रारंभ का श्रेय जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग को। बाकी MS स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सी अर्थव्यवस्था स्थानिक संगठन पर आधारित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट,
राजस्थान सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष जारी की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2019 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान में 10+2 प्रणाली प्रतिस्थापित होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 5+3+3+4 प्रणाली से। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना समाज के बालिकाओं के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करने तथा राज्य में उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करती है। इस योजना के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 50,000। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, भारत में वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादित करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। नेक्स्ट, मूल्यह्रास को यह भी कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्थिर पूंजी का उपयोग। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषि की निम्न योजना में से किसमें जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा टिकाऊ कृषि पर राष्ट्रीय मिशन को। नेक्स्ट, राजस्थान में किस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं और दालों पर शुरू किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2007 व 8 में। नेक्स्ट, राजस्थान में 5 जिलों में और 14 ब्लॉकों में मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम यानी माडा शुरू किया गया। यह 5 जिले कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत विकास योजना संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 14वें वित्त आयोग के अनुदान को ग्राम पंचायत के खातों में सीधा ही 100% स्थानांतरित करने से। नेक्स्ट, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए निम्न में से कौन सी बाहरी एजेंसी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जापान सरकार। नेक्स्ट, स्वावलंबन योजना का राजस्थान में मुख्य उद्देश्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा महिलाओं को रोजगार सृजन में मदद पहुंचाने के लिए उन्हें दक्ष एवं प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट, गैर प्रतिद्वंदिता और अपवर्जी न कर पाने की विशेषता किन वस्तुओं पर होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सार्वजनिक वस्तुओं पर। नेक्स्ट, निम्न में से किस कमेटी ने वित्तीय क्षेत्र सुधार के बारे में मूल्यांकन किया और सुझाव दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नरसिंहमन कमेटी ने। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास हेतु समृद्धि पर लक्ष्य रखा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 3.5%। नेक्स्ट, निवेश निम्न में से किस नीति का एक महत्वपूर्ण साधन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति के किस उद्देश्य को अधिकांशतः भारत के मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मूल्य स्थिरता के लिए। नेक्स्ट, जब एक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो इस्लकटी वास्तविक आय स्थिर रखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उपभोक्ता को कीमत परिवर्तन से पूर्व खरीदे जा रहे वस्तु समूह को खरीदने की अनुमति देकर। नेक्स्ट, यदि मांग की आय लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विलासिता वस्तुएं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मद भुगतान संतुलन में पूंजी खाते में सम्मिलित नहीं की जाती? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा निवेश आय। बाकी विदेशी विनियोग, बाह्य सहायता और नहराई जमाएं भुगतान संतुलन पूंजी में सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत में निर्धनता रेखा की अवधारणा पर किसने विचार किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, यदि एक राष्ट्र को अन्य राष्ट्र के संदर्भ में दोनों ही वस्तुओं पर निरपेक्ष लाभ एक समान हो तब उसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पारस्परिक लाभप्रद व्यापार स्थापित नहीं होगा। नेक्स्ट, किसके मुद्रा की सट्टा मांग में कुल धन रखा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा या तो बॉन्ड पर या मुद्रा पर।
नेक्स्ट, व्यापार संतुलन के संगठक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वस्तुओं के आयात एवं निर्यात। नेक्स्ट, प्राथमिक घाटा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज घाटा बराबर प्राथमिक घाटा होता है। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान बराबर प्राथमिक घाटा होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यह प्रवाह चर है। नेक्स्ट, जीएनपी एवं जीडीपी में अंतर कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल्पकालीन उत्पादन फलन के लिए सत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उत्पादन के सभी साधन स्थिर रहते हैं, यह कथन गलत है। नेक्स्ट, एक रेखीय मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इकाई के बराबर। नेक्स्ट, प्रतिस्थापक वस्तुओं के लिए मांग की तिरछी कीमत लोच हमेशा होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा धनात्मक। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प मांग का निर्धारक नहीं करती, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उत्पादक की आय, बाकी उपभोक्ता की आय, वस्तु कीमत, उपभोक्ता के अधिमान विकल्प मांग का निर्धारक है। नेक्स्ट, तटस्थता वक्र विश्लेषण आधारित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण पर। नेक्स्ट, मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद मापता है कि एक विशेष वर्ष में उत्पादन के मूल्य को, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा चालू कीमतों पर। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, आर्थिक समस्या का संबंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा संसाधनों की दुर्बलता पर। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वस्तु की कीमत निर्धारण। यह समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल नहीं है, बाकी व्यापार चक्र, बेरोजगारी और राष्ट्रीय आय सम्मिलित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री द्वारा अर्थशास्त्र को मानवीय जीवन की सामान्य क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मार्शल द्वारा। नेक्स्ट, यूडीआई का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना। नेक्स्ट, सोलो मॉडल की गलत मान्यता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यह श्रम और पूंजी एक दूसरे के लिए प्रतिस्थापन नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अवसर लागत सिद्धांत का प्रतिपादित किया, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जी हैबलर ने। नेक्स्ट, ब्याज की दर मुद्रा की कौन सी मांग पर निर्भर करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सट्टे के स्तर पर। नेक्स्ट, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस सेक्टर के लिए सर्वाधिक आवंटन किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सामाजिक सेवाओं पर। नेक्स्ट, किसी देश में विषमताओं का माप लेने हेतु कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गिनी गुणांक। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन की आकलन निम्न प्रकार से किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वस्तुओं का व्यापार, अदृश्य व्यापार तथा पूंजी खाते की शुद्ध बाकी। नेक्स्ट, भारत के व्यापार घाटे का निम्न से तात्पर्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अनवरत रूप से हमारे निर्यात आयातों से कम है, यह व्यापार घाटा कहलाता है। नेक्स्ट, किसी भी सरकार के राजस्व घाटे का निम्न तात्पर्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राजस्व आय की अपेक्षा राजस्व व्यय अधिक है, यानी आय से ज़्यादा खर्चे अधिक है, तो राजस्व घाटे होंगे। नेक्स्ट, इसमें व्यावसायिक बैंक का कौन सा कार्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा व्यवसाय बैंक साख का नियंत्रण नहीं करता, बाकी साख का सर्जन, व्यापार तथा उद्योग हेतु ऋण प्रदान करता है, ग्राहकों की ओर से चेकों का समाशोधन भी करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ये बैंक की क्रियाओं का आधार नहीं है। नेक्स्ट, उत्पादन की परिवर्तनशील लागत में निम्न में से कौन से शामिल
कौन सी शामिल नहीं होता? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्थिर पूंजी पर ब्याज। नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें फर्मों की संख्या बहुत अधिक हो, सभी फर्मों में समरूपी वस्तुएं बनाती हो, नई फर्मों का प्रवेश निर्विरोध हो, तो ये उपयुक्त सभी शर्तें पूरी होती है। नेक्स्ट, एडम स्मिथ की पुस्तक राष्ट्रों को धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1776 में। नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के लिए बाजार में कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उद्योग। नेक्स्ट, गिफिन वस्तुएं वह हैं जिसकी मांग कीमत के वृद्धि के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट, यदि कीमत में कमी होने पर संबंध वस्तु पर होने वाले व्यय बढ़ जाता है तो ऐसी वस्तु की मांग की कीमत लोच होगी, बहुत अधिक होगी। नेक्स्ट, यदि x तथा y को दो पूरक वस्तुएं हैं जो y की कीमत कम होने पर x की मांग पर क्या प्रभाव होगा? तो मांग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, मांग की लोच से क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ना, कीमत में परिवर्तन होने पर मांग परिवर्तन हो, आय में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन हो, किसी भी संबद्ध वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो पर मांग में परिवर्तन हो, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, पूंजीवाद वह प्रणाली है जिसमें निम्न लक्षण निहित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर, यानी सरकार की भूमिका का नितांत अभाव, संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकारी का अधिकार, यानी उपयुक्त सभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।